यहाँ तक अरण्य कांड की पावन लीला आप लोगों ने देखी। आगे का जो प्रसंग है वो अब किष्किंधा कांड यानी हनुमान जी का चरित्र बस यहीं से शुरू हो जाता है। मैया सबरी के बताए अनुसार आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। महाराज सुग्रीव जी जो एक पर्वत में रहकर के अपना निवास बनाए हैं, अपने बाली भाई के कारण राम जी लक्ष्मण जी जा रहे थे और पर्वत के शिखर से ही महाराज सुग्रीव ने देखा कि कोई दो लोग हमारी ओर आ रहे हैं। अति सभीत कहे सुन हनुमाना, आखिर ये बालक कौन है जो देखने में लग रहा है कि मुनि कुमार है, क्षत्रिय कुमार है, आखिर ये है कौन? शंका में हो गए महाराज सुग्रीव। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। कहा दे सचिव सहित सुग्रीवा, कहा दे सचिव सहित सुग्रीवा, आप देखी अपने बल सीवा। अति सभित कहे सुन हनुमाना, अति सभित कहे सुन हनुमाना, पुरुष कुल बल रूप निभाना, पुरुष कुल बल रूप निभाना, पुरुष कुल बल रूप निभाना। हनुमान, मैं जब सामने की ओर दृष्टि डालता हूं तो ऐसा लगता है, हेलो विश्वकर्मा जी बढ़ाइए। दो वीर पुरुष मेरी ओर आ रहे हैं। यद्यपि मैं इस पर्वत पर रहता तो हूं लेकिन डर लगा रहता है, इसलिए हनुमान बड़ा गर्व है तुम्हारे ऊपर। हनुमान देखना तो जाके दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपस्या तेजस्वी, नरसिंह समान दिखाते। लेकिन हमें ये लग रहा है पठवा हो ये मन इसलिए हनुमान धरभट रूप देखता हटाई और कहो सैन बुझाई, ब्राह्मण का भेष बनाकर शीघ्रता से इन बालकों का पता लगा करके आओ। श्री महाराज हनुमान, आप चिंता न करें,
अभी वहां पर जाता हूं, जाने आने की देरी है, सब पता ठिकाना लाता। यदि हुए कोई मित्र आपके तो आपसे आन मिला दूंगा, और हुए कोई गुप्त दूत तो मिट्टी में उन्हें मिला दूंगा। प्रभु आप कहते हैं पठवा बाली होए मन मेला, भागो तुरंत तजो ये सेला। लगता है हमारे भैया बाली ने कोई गुप्त दूत भेजे हैं हमारे मारने के लिए। यदि कहीं ऐसा है तो मैं इस पर्वत को त्याग करके अन्यत्र जगह भाग जाऊंगा। हे नाथ, जब हनुमान जैसा सेवक आपके समीप है तो प्रभु आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं मैंने अपने गुरुदेव भगवान सूर्य भगवान को वचन दिया। जब मैंने गुरु दीक्षा ली, मैंने कहा है गुरुदेव भगवान, दक्षिणा के बिना गुरु दीक्षा अधूरी हुआ करती है, आप मुझसे दक्षिणा लीजिएगा। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा जाओ हमारे पुत्र सुग्रीव की सेवा करो, यही हनुमान तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। मैंने अपने गुरुदेव भगवान को वचन दिया कि जब तक हनुमान के अंश प्रत्यंश में सांस है, मेरा जीवन है, तब तक महाराज सुग्रीव का बाल भी बांका नहीं हो सकता। सेवक का तो धर्म यही तत्पर रहना सेवा में, और स्वामी पर कर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। फिर आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, मैं जाता हूं। आप कहते हैं ब्राह्मण का रूप धारण करके जाइएगा और देखिएगा कि कौन है, पता लगाइएगा। तो आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा सौभाग्य है। मैं जा रहा हूं, जाओ सीखता था। हनुमान जी ने वही किया, ब्राह्मण का वेश बनाया, विप्र रूप धारी कपिता गयहु, नाई मांगते पूछत अस भयहु। रूप धारी कपिता गयहु, नाई मांगते पूछत अस भयहु। आपको देख करके मेरे मन मानस में अनेक प्रश्न उभर करके आ रहे हैं। आप युगल कुमार दोनों कौन हैं? लगता है कि तुम तीन देव में को नर नारायण की तुम दो। आप त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों में से कोई है, या स्वयं नारायण है जो नर रूप में अवतरित हुए हैं। ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो बन मीरा। आप कौन है? श्याम वर्ण एवं गौर वर्ण के आप विशाल कन्नों वाले, विशाल भुजाओं वाले आप कौन हैं? मैं जानना चाहता हूं। ये ऊंचे पहाड़, बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे बीहड़ बीराने में चल पड़े आप क्यों भगवन? है आप यति तपसी कोई, या कोई छत्री बांके हैं? भूले भटके आ निकले, जाते हो कहां कहां के? इन मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत विशाल है रूपों पर, कुछ दैव शक्ति आप में है जो झलक रही है नेत्रों। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा है कहीं आपको भी, कहीं ना कहीं तो आपको मैंने देखा है, लेकिन आ रहा ना याद भूल, मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरा मन विस्मृति में है, मैं जान नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ पहचान नहीं पड़ रही है कि आप कौन हैं। लेकिन मेरा मन ये जरूर कह रहा है, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, ओके तुम अखल भुवनपति लीन मनुज अवतार। जब जब इस वसुंधरा पर आताताइयों का आतंक बढ़ता है,
जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा और हरे कृपाल सज्जन कीला। सज्जनों का दर्द समझते हुए उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए आप स्वयं ब्रह्मांड नायक, स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं। कृपास्तु अपना परिचय दीजिए कि आप दोनों कौन हैं? हे ब्राह्मण देवता, आपके द्वारा हमारा परिचय पूछा जा रहा है। यहाँ तक कि आपने तो जाने कितनी उपाधियां हमको दे दी कि आप ब्रह्म हैं। ब्रह्म ही नहीं, बोले नर नारायण की तुम दो। ब्राह्मण देवता ब्रह्म की पहचान प्राणी कैसे कर सकता है कि अमुख व्यक्ति ब्रह्म है? तो बताया गया कि बिन पग चले सुनय बिन काना, कर विद कर्म करिए विद नाना। ब्रह्म बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है। तो हमारे पैर भी हैं, कान भी हैं, ब्रह्म तो हो ही नहीं सकते। तुम्हारे द्वारा कहा गया कहीं ऐसा तो नहीं कि नर नारायण की तुम दो। तो नर यदि कर्म अच्छे करे तो ब्रह्म की या भगवान की उपाधि तो उससे मिल सकती है कि अमुख व्यक्ति भगवान जैसे हैं। तुम कहो कि नर भगवान बन जाए तो ये कभी हो ही नहीं सकता। और आप हैं श्री भूपेंद्र सिंह राजपूत जी, भूसा व्यापारी, रामलीला समिति, 51 मुद्राएं आपकी ओर से। और श्री राजेंद्र राजपूत जी, दूध डेयरी, और जयकांत तिवारी जी, 51 मुद्राएं आपकी ओर से। श्री राम जी महाराज हनुमान जी के चरणों में धन्यवाद। आपने हमारा परिचय पूछा। कौशलेश दशरथ की जाई, हम पितु बचन मान बने रहे। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संगनार सुकुमार सोहाई। यहाँ हरि निश्चर वेदेही, विप्र भय हम खोजत देही। आपन चरित कहा में गाई, विप्र कयो निज कथा बुझाई। यही हमारा परिचय है। फिर भी हम विचार कर रहे हैं राधे से। हम भी खुद इस चक्कर में किसी तरह बताए कहाँ के जब थे तब के, अब तो न यहाँ के है न वहाँ के। विधना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसी का चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। विधना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। प्रभु पहचानी पर्यो गई चलना, सो सुख उमा जाई नहीं बलना। पुन धीरज धरि स्तुति जिनी, हृदय हरसु निज नाथ ही चीनी। नीलाम श्यामल कोलांगम सीता समारोहितवाम भागम पांडव महासहायक चार चापम। नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। हे प्रभु, मूल न्याय मैं पूछा साईं, तुम पूछो बस नर की नाई। जो मैंने पूछा वो न्याय संगत है, लेकिन आप एक साधारण मनुष्यों की भांति मेरा परिचय पूछ रहे हैं, ये उचित नहीं है। हे नाथ, तब माया बस भरो भुलाना,
और ताते प्रभु में नहीं पहचाना। मैं माया के वशीभूत आपको न पहचान सका, लेकिन आपने मुझे भुला दिया, ये उचित नहीं है भगवान। एक मैं मंद मोहे बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोहे विसारियो दीन बंधु भगवान, दीन बंधु भगवान। त्राहिमाम असे कही पर उच्चरण अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीति और छाई। तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सुन कपिजिए मानस जन ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। वीर हनुमान, तुम्हारे द्वारा कहा गया कि हम तुम्हें भूल गए। हम भूलते कहीं किसी, भाई तुम कितने भी बन करके आओ हमारे पास, तुमने सोचा कि हम विप्र रूप धर लें, ब्राह्मण का रूप धर लें, हो सकता है हम ना पहचान पाए। शायद तुमने समझा नहीं। हमारे द्वारा कहा गया कि यहाँ हरि नाम होता है बानर का। हम तो तुम्हें देखते ही पहचान गए, और आज वही बात याद आ गई बाल्यावस्था वाली। हम चार भाई राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न बाल्यावस्था में पतंग का खेल खेल रहे थे, और उसमें तुम भी थे। सर्वप्रथम पतंग मैंने उड़ाई, मेरे उपरांत भैया भरत ने उड़ाई, अब भैया भरत के उपरांत शत्रुघ्न ने उड़ाई, शत्रुघ्न के उपरांत लक्ष्मण ने उड़ाई। यहां तक कि लक्ष्मण के उपरांत शत्रुघ्न ने उड़ाई। तुमने कहा कि हम भी पतंग उड़ाना चाहते हैं। हमने कहा नहीं, तुम पतंग नहीं उड़ा पाओगे, बानर हो। तुमने कहा नहीं, हम पतंग उड़ाना चाहते हैं। तुम्हारी बार बार निवेदन करने के उपरांत हमने पतंग की डोर तुम्हारे हाथ में दे दी, और तुमने पतंग को उड़ाना शुरू किया। पतंग को उड़ाना शुरू किया तो पतंग उड़ते उड़ते कहां पहुंच गई? देवलोक में पहुंच गई, जहां इंद्र की पुत्र वधू चंद्रप्रभा अपने केशों को संवार रही। चंद्रप्रभा ने देखा कि ये पतंग अग्नि तल से देवलोक में आ गई। जब ये पतंग इतनी बलशाली हो सकती है तो उड़ाने वाला कितना नहीं होगा। तो बोली क्या? वीर हनुमान, तो वो बोलने लगी कि ये रघुरैया हम चारों भैया और संग में बली हनुमान, तो कैसा होगा कन्हैया, कैसा होगा कन्हैया। उड़ते उड़ते पतंग देखो जा पहुंची। जैसे भी हनुमान के द्वारा पतंग उड़ाना शुरू किया गया, उड़ते उड़ते पतंग देखो जा पहुंची। इनकी पुत्री वधू ने देखो अपने हाथ से इंद्र की पुत्र वधू चंद्रप्रभा ने उस पतंग को पकड़ लिया। बोली क्या? ए दैया ओ दैया, ए दैया ओ
हनुमान, तो हम तो तुम्हें देखो पहले ही पहचान गए थे। छोटे अब तुम बार बार आज सुग्रीव की कह रहे हो ये कौन है? प्रभु, आपने कहा यहाँ हरि निश्चर वैदेही। हाँ हाँ, हमारी माता जानकी का हरण हो गया है। भगवान जिससे ये भावना सिया हरि, अरे हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो स्वामी की होगी, हम पालन करते जाएंगे। ये बल अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी का कष्ट मिटाने में जो काम आप करने आए, जिस काल के लिए आप आए हुए हैं, जो काम आप करने आए, उसमें हम हाथ बटाएंगे और ये भारतीय दुष्टों से भेद करे। इस प्राण पर प्राण लड़ाएंगे, इस प्राण पर प्राण लड़ाएंगे। नाथ सैल पर कपिपत नहीं, सो सुग्रीव दास तो तेईसन नाथ मैत्री कीजिए और दीन जान तय अभय करिए। हे भगवान, हमारे महाराज श्री सुग्रीव जी ये सामने जो ऋषिमुख पर्वत आप देख रहे हैं, यहाँ पर रहते हैं, अवश्य भयभीत हैं, उन्हें चल करके अभय कर दीजिए प्रभु। आइए अवश्य। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए वो जन पीठ चढ़ाई। सरकार, अब आप पैदल थोड़ा चलेंगे। देखिए महाराज हनुमान जी महाराज ले गए कहा? महाराज सुग्रीव के पास। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई। प्रभु श्री हनुमान जी के द्वारा हमें सब जानकारी हो गई और पावक को साक्षी कर मैं अपना मित्र स्वीकार करता हूँ। क्या बात है। पावक साक्षी दे करी जोरी प्रीत दृढ़ाई। महाराज सुग्रीव महाराज सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर आज हमारा तुम्हारा मैत्री संबंध स्थापित होने जा रहा है। आज से हम आपके सच्चे मित्र और आप भी हमारे सच्चे मित्र हैं। मित्र कैसा होना चाहिए तो बताया गया कि जी ना मित्र तो खोए दुखारी, तिना है बिलो खप्पा तक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता और मित्र के सुख में सुखी नहीं होता, उस मित्र को देखने में भी दोष लगता है। आज हम अग्नि को साक्षी मान करके आपको अपना सच्चा मित्र बना रहे हैं। और कभी कह सुग्रीव नयने भर बारी। कीन प्रीत कछ बीच न रखा, लक्ष्मण राम। हाँ हाँ। कीन प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण रामो चरित सब भाखा। हे सखा सुग्रीव, कहो सरकार। हमारी बड़ी दुख भरी कहानी है। हम अवदेश नृप के बालक हैं, पित वचन मान बन आए थे। हम लक्ष्मण हैं हमसे बड़े राम, जो सीता माँ को संग में लाए थे। रहते थे हम पंचवटी में, छल द्वारा उनसे अलग किया। फिर सूनी पाकर पंचवटी, फिर सीता माँ का हरण किया। हे सखा, हम उन्हें खोजते फिरते हैं, जिनके दुख से दुखी राम, जो पिता तुल्य भाई मेरे, जो पिता तुल्य भाई मेरे। हे सखा, हमारे सहायक बनो, हमारी बड़ी ही दुख भरी कहानी है, हमारी बड़ी दुख भरी कहानी है। कह सुग्रीव नयन भर बारी,
मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। आप चिंता न करें प्रभु, सीता का पता अवश्य लग जाएगा। मंत्र में सहित की हाँ एक बार उसका आधार हमारे पास है। हम इसलिए कह रहे हैं, हमें ध्यान आ गया, आपने बताया कि सीता का हरण हो गया। हे नाथ, एक बार मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, ऊपर को मेरी नजर गई तो एक नजारा देखा था। राम राम, हाँ राम पुकारी और मम दिस देख दीन पटदारी। वो बिलखती हुई चली गई, लेकिन हम लोगों को बैठा हुआ देखा तो भूषण पट याद पड़े हैं। आप चाहें तो इन्हें मंगवा सकते हैं। अवश्य लाओ हनुमान। मांगा राम तुरंत ही दीना, पट और लाई सोच अटकीना। ये वही जानकी के कुंडल है। देखो लक्ष्मण, जो कभी जानकी के कानों में शोभायमान हुआ करते थे, आज इन कुंडलों ने भी जानकी का साथ छोड़ दिया। जानकी से दूर हुआ इस राम की ऐसी स्थिति हो गई जैसे कोई पक्षी के पंख काट देता है और पंख के वियोग में वो पक्षी अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। कि दुख भी मेरी सिया लागे ना जिया, हम जने दे सेहती सीता की निशानी को पाके हम भी तो यहाँ